आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है, उसका एक लेसन है एक्सक्यूज अ स्किट। ठीक है स्टूडेंट, एक्सक्यूज अ स्किट ये है आपका 2.4 का चैप्टर है 2.4। तो इसे हम आज डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाने बनाना, है ना। अ स्किट का मतलब वही है, एक्सक्यूज़ अ स्किट मतलब एक बहाना है, स्किट का मतलब भी होता है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, कैरेक्टर्स मतलब जो यहाँ पर इस एक प्ले है, नाटक है, जिसमें कौन कौन से कैरेक्टर ने पार्ट किया है। एक रितेश करके एक लड़का है और मिसेस सेन, ये दो ही कैरेक्टर है पूरे प्ले में, पूरे नाटक में, और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ये रितेश एक स्टूडेंट है, वो लेट हो गया है क्लास में और कुछ बहाने बता रहा है, सफाई में कुछ बहाना बता रहा है, और टीचर उसमें कोशिश कर रही है ना, उसका मतलब ये उसके बहाने को पकड़ने की कोशिश कर रही है थोड़ा सा बीच बीच में, है ना। देखो क्या होता है, क्लास टीचर है ना मिस्टर सेन, मिसेस सेन। अब देखो क्या है, पूरा अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत अच्छे से। सीन पहला क्लासरूम का सीन दिखाता है और प्ले में, और क्या देखने को मिल रहा है हमें, रितेश आया है। रितेश क्या कह रहा है, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? तो मिसेस सेन बोलती नाउ, अभी, यानी काफ़ी लेट हो गया, इसलिए मैडम चौंकते हुए बोल रही अभी। डोंट यू थिंक यू आर अर्ली, तुम्हें नहीं लगता कि तुमको जल्दी आ गए? यानी थोड़ा सा ताने मारती हूँ मैडम करी। तो रितेश बोलता है पार्डन मैम, माफ़ी चाहता हूँ मैम। पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ़ी मांगना, है ना। मैम पार्डन मैम, माफ़ी चाहता हूँ मैम। मिसेस सेन बोलती आई मीन फॉर द सेकेंड पीरियड यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड। तो मैडम फिर से क्या कह रही है, देखो आई मीन मेरा मतलब है फॉर द सेकेंड पीरियड, मतलब तुम जो जल्दी आए हो ना, वो सेकेंड पीरियड के हिसाब से जल्दी आ गए हो। यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड, तुम क्या हो, बहुत जल्दी आ गए हो सेकेंड पीरियड के लिए। ऐसा मैडम उससे थोड़ा सा ताने मारी, मजाक कर रही, उसको है ना डांटने की कोशिश कर रही अलग अंदाज में। तो रितेश बोलता है आई एम सो सॉरी मैम, मुझे आई एम सो सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, बार बार माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, सॉरी कह रहा है। आई स्टार्टेड वेल इन टाइम फ्रॉम होम, मैं घर से सही समय पे निकला था, है ना, स्टार्ट किया था, घर से निकला था। यू वॉन्ट बिलीव वॉट हैपन, आप विश्वास नहीं करोगे कि क्या हुआ मेरे साथ, जो कि मैं लेट हुआ हूँ, है ना। वो बहाने बना रहा है, देखो क्या है। मिसेस सेन क्या बोलती, वेल सी, चलो देखते हैं, लेट अस हियर द स्टोरी फर्स्ट, चलो तुम्हारी स्टोरी सुनते हैं पहले, है ना। व्हाट हैपेंड, चलो क्या हुआ बताओ। नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक आई एम श्योर, मैडम क्या बोल रही, नथिंग लेस देन, है ना। नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या, नथिंग लेस देन एन अर्थक्वेक, किसी भूकंप से तो कम नहीं हुआ होगा, ऐसा बोल रही, किसी भूकंप से तो कम नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है, ऐसा वो कह रही है, अर्थक्वेक से तो कम नहीं रहा होगा, ऐसा कह रही है मैडम। तो रितेश बोलता है नो मैम, ऐसा कुछ नहीं, रियली, मजाक नहीं मैम, रियली, रियली मैम, ऑनेस्टली, सच में ईमानदारी से कह रहा हूँ मैम, ऐसा वो कह रहा है ना। मैडम समझ रही कि ये तो बहाने बता रहा है कुछ ना कुछ। तो रितेश बोलता नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं, मतलब कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ है जिसकी वजह से मैं लेट हुआ हूँ। तो मिसेस सेन क्या बोलती, गो अहेड, गो अहेड, चलो आगे बताओ, है ना, आगे बढ़ो का मतलब सुनाओ क्या बताने वाले थे, है ना। रितेश क्या बोलता है, आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एज यूजल, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा था, है ना। वॉकिंग टू स्कूल मतलब मैं स्कूल आ रहा था पैदल चलते हुए, एज यूजल जैसा कि मैं आता हूँ। आई वॉज हाफ वे डाउन द नैरो लेन दैट लीड्स टू द मार्केट संडे। आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एज यूजल, मैं स्कूल आ रहा था हर दिन की तरह। आई वॉज हाफ वे डाउन द नैरो लेन, मैं लगभग आधे दूर पहुंच गया था, और तो तब क्या हुआ, द नैरो लेन मतलब एक सकरीती रास्ता में, रास्ता मिलती है नीचे की तरफ, दैट लीड्स टू द मार्केट, दैट लीड्स टू द मार्केट, जो मार्केट की तरफ जाती है। सडनली आई हर्ड, मैंने उस रास्ते पर सुना, आई हर्ड स्क्रीम, एक चीखने की आवाज़ सुनी, फ्रॉम द मेन रोड, तो मैंने मेन रोड से एक चीखने की आवाज़ कुछ सुनी, सही बोल रहा है ना। वो नैरो रास्ते से जा रहा था, लेन से, लीड्स टू मार्केट, तो मार्केट की तरफ जो जाता है। तो सडनली आई हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड, तो मैंने मेन रोड से कुछ चीखने की आवाज़ सुनी, ऐसा वो कह रहा है। मिसेस सेन बोलती है एंड ऑफ कोर्स यू हैड टू इन्वेस्टिगेट, हाँ, और तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना पड़ा होगा ना, ऐसा मैडम बोल रही। तो रितेश बोलता है यस मैम, मैंने इन्वेस्टिगेट किया, यस मैम बोल रहा है। आई हैड टू फाइंड आउट इफ समवन नीडेड हेल्प, मुझे देखना था कि किसी को मेरी हेल्प की तो ज़रूरत नहीं है। एंड श्योर इनफ देयर वॉज दिस पर्सन लाइंग नियर द पेमेंट, एंड श्योर इनफ, और मैं सच कह रहा हूँ, मैं पक्का बता रहा हूँ कि देयर वॉज दिस
पर्सन, एक इंसान था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लाइंग नियर द पेवमेंट, वो पेवमेंट मतलब होता है रोड, सड़क, है ना। देखो अ फुटपाथ ऑफ द साइड ऑफ अ रोड, यानी रोड के साइड में जो फुटपाथ बने होते हैं, है ना, पैदल यात्रियों के चलने के लिए, वहां पर क्या था, एक इंसान लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। ही वॉज ग्रोनिंग विद पेन, ग्रोनिंग का मतलब क्या था, पेनफुल साउंड निकाल रहा था, कराह रहा था दर्द की वजह से, ठीक है। मिसेस सेन क्या बोलती, सो यू टुक हिम टू डॉक्टर जादव, तो क्या तुमने उसे डॉक्टर जादव के पास ले गया क्या, ऐसा मैडम कह रही है। तो रितेश बोलता है, नो मैम, आई डिडंट गेट द चांस, मुझे मौका ही नहीं मिला। जस्ट एज आई रीच्ड दैट मैन, जैसे मैं उस इंसान के पास पहुंचा, अनादर मैन केम रनिंग आउट ऑफ द शॉप देयर, तो एक दूसरा ही मैन दौड़ते दौड़ते आया, उसके बाहर निकला दुकान से, है ना, ऑफ द शॉप देयर, वहां पर दौड़ते हुए आ गया, दुकान से दौड़ते हुए, और विद अ पैकेट ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथ में कुछ पैकेट भी था। एंड द शॉपकीपर ऑल्सो रैन आउट साउटिंग, और शॉपकीपर भी दौड़ते हुए निकला दुकान से, चिल्लाते हुए, बिल्कुल दौड़ा चिल्लाते हुए, चोर चोर कैच हिम, चोर चोर पकड़ो उसे, ऐसा करके वो चिल्लाते हुए निकला शॉपकीपर, मतलब दुकानदार। आगे क्या होता, मिसेस सेन क्या बोलती, ओ अमेजिंग, क्वाइट अ हैंडफुल फॉर यू टू डील विद एंड ऑल एट वंस, व्हाट डिड यू डू देन। तो क्या बोल रहा है, जो चोर निकला था, क्वाइट अ हैंडफुल मतलब फॉर यू, मतलब आपके लिए भी कुछ एक मुट्ठी कुछ, है ना, कुछ सामान लेकर के निकला होगा, है ना। टू डील विद का मतलब क्या होता है, टू हैंडल, ऑल एट वंस, सारी चीज़ें एक ही बार में आपने हैंडल कर ली होगी। व्हाट डिड यू डू देन, तो तुमने फिर क्या किया भाई, ऐसा वो कह रही है ना। तो रितेश बोलता है, यस मैम, बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपन देन, लेकिन उसके बाद बहुत ही अमेजिंग थिंग हैपन हुई, घटित हुई, कुछ अनोखा हुआ उसके बाद, है ना। दैट मैन नियर द पेवमेंट ही टू गॉट अप, जो पेवमेंट के ऊपर जो लेटा हुआ था, है ना, नियर द पेवमेंट, ही टू, वो भी गॉट अप, उठ गया, एंड बिगेन टू रन विद द थीफ, और वो भी उस चोर के साथ भागना चालू हो गया, बिगेन टू रन विद द थीफ, उस चोर के साथ भागना चालू कर दिया उसने, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, वो जो पेमेंट पर इंसान लेटा था वो भी उस चोर के पीछे भागना चालू कर दिया। तो विदाउट लूजिंग अ मोमेंट, बिना एक समय गवाए ही, बिना किसी समय गवाए, आई रैन आफ्टर दैन, आई रैन आफ्टर दैम, तो मैं भी उसके पीछे दौड़ पड़ा, बिना कोई समय वेस्ट किए, ज़ाया किए, मैं भी उसके पीछे दौड़ पड़ा, ऐसा कह रहा है। तो मिसेस सेन क्या बोलती, एंड देन यू कैच दैम एंड टुक दैम टू पुलिस स्टेशन, तो क्या तुमने उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन में दे दिया क्या, ऐसा मैडम कह रही। तो रितेश बोलता है, वी कुडंट डू दैट, हम वैसा नहीं कर पाए, जो शॉपकीपर दौड़ा था और ये भी दौड़े थे, तो ये दोनों को मिला के बोल रहा है कि हम ऐसा नहीं कर पाए मैम, दे जस्ट वैनिश्ड, वे भाग गए, वैनिश का मतलब गायब हो गए, अराउंड द कॉर्नर, किसी कोने तक भागे और वहां से पता नहीं कहाँ गायब हो गए, ऐसा कह रहा है। ऑल दिस हैपेंड सो फास्ट, और ये सब बहुत ही जल्द में हो गया, जल्दी हो गया, बहुत फास्ट हो गया। मिसेस सेन बोल रही है, देन वाई आर यू लेट, तो तुम लेट क्यों है भाई, यहाँ तो तुम्हारे लेट होने का कोई रीज़न ही समझ में नहीं आ रहा है ना, मैडम का कहना है। तो रितेश कहता है, दैट इज़ नॉट ऑल, अरे अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, यही सब कुछ नहीं हुआ है ना, आगे और कुछ है, इतना ही नहीं हुआ है ना। आई रियलाइज्ड दैट आई हैड लेफ्ट माई बैग, मुझे महसूस हुआ कि मैं अपना जो बैग है वो छोड़ दिया हूँ, कहाँ पर, द शॉप इन द मैड रस, उस पूरी भीड़ भाड़ में, है ना, कुछ जल्दबाजी में मैंने क्या किया कि मैंने अपना बैग उस मैड रस का मतलब वही है जल्दबाजी में, है ना, शॉप में ही अपना बैग मैंने छोड़ दिया। सो इसीलिए आई रैन बैक टू गेट इट, तो मैं वापस दौड़ा अपना बैग लेने के लिए, गेट इट मतलब वापस उस बैग को लेने के लिए, है ना। तो मिसेस सेन क्या बोलती, एंड इट वॉज नॉट देयर, और वो वहाँ नहीं था ना, ऐसा मैडम गेसिंग लगा रही है, इसी वजह से लेट हुआ, ढूंढने में टाइम लग गया होगा, ऐसा मैडम गेसिंग लगा रही, एंड इट वॉज नॉट देयर ना, है वो वहाँ नहीं था ना। तो रितेश बोलता है, नो मैम ऐसा नहीं है, इट वॉज देयर ऑल राइट, वहाँ वो था, बढ़िया सुरक्षित था मेरा बैग, बट देयर वॉज अ ह्यूज हेयरी ब्राउन डॉग सिटिंग ऑन इट, लेकिन उसके ऊपर क्या था, एक बड़ा सा हेयरी मतलब बहुत लंबे लंबे बालों वाला ब्राउन कलर का डॉग मेरे बैग के ऊपर सिटिंग ऑन इट, उसके ऊपर बैठा हुआ था, है ना। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, है ना। देखो ये लंबे बालों वाला बैग के ऊपर वो डॉग बैठ गया। तो मिसेस सेन को बोलती, इंटरेस्टिंग, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हो तुम, अ डॉग ऑन अ बैग इन अ शॉप, एक डॉग आपके बैग के ऊपर, वो भी एक दुकान में, ओहो। तो रितेश बोलता है, यस मैम, इवन द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड,
जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, है ना। ही डिडंट नो वेयर द डॉग ही हैड कम फ्रॉम, उसे भी समझ नहीं आ रहा था, उसे मालूम नहीं था कि ये डॉग कहाँ से आया है। हाउ दैट डॉग ग्राउल्ड, और किस तरह से वो डॉग क्या कर रहा था, ग्राउल कर रहा था, मतलब गुर्राने की साउंड निकाल रहा था। वी ट्राइड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स टू मेक इट मूव, हमने कई सारी चीजें किया उसे मेक इट मूव का मतलब उसे वहां से हटाने की, मूव करने की, है ना। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स मतलब हर टाइप की चीज़ें ट्राई किया, जैसे कि विस्लिंग मतलब सीटी बजाया, एंड क्लैपिंग तालियां बजाई थोड़ा सा, है ना, एंड शोइंग हिम द स्टिक, उसे एक डंडा भी दिखाया, बट ही वुडंट बज, बज का मतलब क्या होता है, मूव होना, लेकिन वो बिल्कुल भी बज नहीं हुआ, वहाँ से मूव नहीं हुआ। एंड आई कुडंट लीव विदाउट माई स्कूल बैग, और मैं वहाँ से बिना अपना स्कूल बैग लिए नहीं निकल सकता था, है ना। तो मिसेस सेन क्या बोलती, बट आई सी, लेकिन मैं देख पा रही हूँ दैट यू गॉट योर बैग फाइनली, लेकिन तुम्हें तो फाइनली अपना बैग मिल गया ना। तो रितेश बोलता है यस मैम, फाइनली द शॉपकीपर गेव मी सम बिस्कुट, अंततः क्या हुआ कि उस शॉपकीपर ने मुझे कुछ बिस्कुट दिया। आई ऑफर्ड द बिस्कुट टू द डॉग, और मैंने वो बिस्किट डॉग को ऑफर किया, डॉग को खिलाया। एंड लर्ड हिम अवे फ्रॉम द बैग, लर्ड का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट किया उसको, है ना, कुत्ते को मैंने कुछ बिस्किट दिया, उसको क्या किया, अट्रैक्ट किया हिम, है ना, अवे फ्रॉम द बैग, बैग से दूसरी और उसको क्या किया मैंने, लर्ड किया, मतलब उसका ध्यान भटका, है ना। और फिर क्या हुआ, मिस्टर सेन बोल रही ओके सो लेट अस से दैट अकाउंट्स फॉर 15 मिनट, लेट से का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि दैट अकाउंट्स फॉर, इसमें समय लग गया होगा 15 मिनट, तो इन सब में लगभग 15 मिनट लग गया होगा, ऐसा वो कह रही। लेकिन तुम तो उससे भी ज़्यादा लेट हो, है ना, ये मैडम का कहना है, इसमें तो 15 मिनट लगा होगा इतने सब में। तो रितेश क्या बोलता है, बट देयर इज़ मोर, नहीं इसके आगे भी कुछ है ना, बट देयर इज़ मोर मैम, और आगे भी कुछ है मैम। द पुअर डॉग, वो बेचारा जो कुत्ता था ना, बिगैन टू फॉलो मी टू स्कूल, वो मुझे स्कूल की तरफ फॉलो करने लग रहा था, मैं जैसे स्कूल के निकला तो मेरे पीछे पीछे आने लग रहा था, मुझे फॉलो कर रहा था ना। इट लुक्ड सो पुअर एंड लोनली एंड स्मॉल, वो क्या लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा पुअर दिखाई दे रहा था, मतलब बेचारा, है ना, जिस पे दया आ जाए, लोनली था, अकेला था, एंड स्मॉल, देखो स्मॉल बोल रहा है और फिर रुक गया, और इसके पहले उसने उसी डॉग को क्या बोला था, बहुत बड़ा सा ह्यूज बोला था ना, और ये मैं स्मॉल बोल रहा है, मतलब देखो उल्टी बातें कर दिया उसने, मतलब समझ में आ रहा है कि वो बहाने मार रहा है। तो मिसेस सेन तुरंत बोलती स्मॉल, अरे स्मॉल, इसके पहले तो तुमने बड़ा कहा था ना, डिड यू से स्मॉल, क्या तुमने स्मॉल कहा। तो देखो रितेश अपनी बात सुधारती हुई क्या कर रहा है, आई मीन यंग, स्मॉल मतलब यंग, थोड़ा सा ज़्यादा बूढ़ा नहीं था, यंग था, नए नए उम्र का था मैम, आई मीन्स यंग मैम। इट वॉज बिग इन साइज बट इट वॉज ओनली अ पपी, वो साइज में बड़ा था लेकिन वो एक बच्चा था, पपी था, कुत्ते का बच्चा था। रियली रियली सच, ऐसा रितेश बोल रहा है। एंड इट लुक्ड लॉस्ट, और वो बिल्कुल खोया खोया दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं भटक गया हो, लॉस्ट मतलब भटका हुआ दिखाई दे रहा था। मे बी इट वॉज लुकिंग, शायद, बेबी का मतलब है शायद, इट वॉज लुकिंग फॉर इट्स मदर, शायद वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा था, और ऑनर या फिर अपने मालिक को ढूंढ रहा था। एंड आई थॉट इट वॉज आस्किंग फॉर माई हेल्प, और मुझे लगा कि वो मुझसे हेल्प मांग रहा है, आस्किंग फॉर का मतलब मांगना, वो मुझसे हेल्प मांग रहा है, ऐसा मुझे लगा। सो आई बिगैन अ इंक्वायर विद द अदर शॉपकीपर्स, तो मैंने इंक्वायर करना, पूछताछ करना चालू कर दिया दूसरे शॉपकीपर से। एंड पासर्स बाय का मतलब जो आसपास से लोग गुजर रहे थे रोड पर से, उनसे भी मैंने पूछताछ चालू कर दी। बट नो बडी कुड टेल एंड कुडंट लीव इट बिहाइंड, तो किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, और किसी ने भी और क्या बोल रहा है, एंड कुडंट लीव इट बिहाइंड, और मैं उसे वहाँ नहीं छोड़ पाया, मैंने पीछे नहीं छोड़ पाया। तो आगे क्या हुआ, मिसेस सेन क्या बोल रही है, मिसेस सेन क्या बोलती है, एंड देन यू फाउंड द ऑनर, हु वॉज इट, और फिर तुम्हें ऑनर मिल गया ना, मालिक मिल गया, कौन था वो, ऐसा पूछ रही है। आगे आगे मैडम एक्सपेक्ट कर रही थी ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना, प्रेडिक्ट कर रही। तो रितेश बोलता है दैट इज द फनी पार्ट मैम, ये थोड़ा सा फनी पार्ट है आगे, है ना। द पपी इटसेल्फ फाउंड द ऑनर, पपी ने खुद ही अपना मालिक को ढूंढ लिया, है ना, फाइंड कर लिया। इट सॉ समवन अक्रॉस, उसने देखा, कुत्ते ने देखा, पपी ने, सॉ समवन अक्रॉस द रोड, रोड के किनारे, है ना, उस किनारे। एंड जस्ट बाउंडेड टुवर्ड्स द पर्सन, है ना, बाउंडेड का मतलब उसके तरफ बढ़ गया, है ना, उसके तरफ बढ़ गया, टुवर्ड्स द पर्सन, है ना। आई वॉज सो रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब होता है
नो लॉन्गर वरीड, रिलीव्ड का मतलब रिलैक्स है ना। मैं क्या था, आई वॉज सो रिलैक्स, मैं बिल्कुल चिंता मुक्त हो गया था। देन आई टर्न्ड एंड रैन स्ट्रेट टू स्कूल, इसलिए मैं वहाँ से मुड़ा और सीधे दौड़ते हुए अपने स्कूल की तरफ आया, ऐसा वो कह रहा है ना। दौड़ते हुए स्कूल की तरफ निकल कर पड़ा। तो मिसेज सिंह बोलती गुड बाय, गुड बॉय, वाह कितनी अच्छी स्टोरी बनाता है ना, गुड बॉय। नाउ दैट आर योर गुड डीड्स आर डन, अब तुम्हारा जो अच्छा काम था, गुड डीड्स से जो थे वो खत्म हो गई भाई, तुम्हारी अच्छी बातें खत्म हो गई। देयर इज समथिंग एल्स यू कैन डू, यहाँ और एक चीज़ है जो तुम कर सकते हो। देयर इज अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन कमिंग अप, एक स्टोरी राइटिंग कहानी लिखने वाला कॉम्पिटिशन कमिंग अप मतलब वो आ रहा है। वुड यू लाइक टू सेंड एन एंट्री, क्या तुम उसमें एंट्री लेना चाहोगे, पार्ट लेना चाहोगे भाई। तो रितेश बोलता है हु मैम, कौन मैम, मी मैम, मैं पार्ट लूँगा क्या ना, वो भी अभी। आई वुडेंट नो व्हाट टू राइट, मुझे पता नहीं क्या लिखना होता है उसमें। आई एम नॉट गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज, मैं बहाने बनाने में, कहानी बनाने में उतना अच्छा नहीं हूँ, ऐसा वो कह रहा है। और यहाँ पर ये कहानी हो जाती है आपकी ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पूरी बातचीत चली हुई किस तरह से वो बच्चा बहाने बनाता है, ठीक है। तो कुछ नए वर्ड्स आपको सीखने मिलोगे, सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकालना है, कैसे गैस करना है, ये भी थोड़ा सा आइडिया आपको हुआ होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा।